एक बार जब समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था, ईर्ष्यावश 5 बार उसको खत्म कर दिया था, बने बनाए मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को, तो उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहां बैठा था समुद्र के किनारे, और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था, 40 फुट के करीब ऊंचा उठ के ऐसे पूरा पहाड़ की तरह आगे को बढ़ रहा था। जैसे साइक्लोन आ जाती है, समुद्री तूफान बोलते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया था, मेरी शक्ति के सामने समुद्र वहीं का वहीं जाम हो गया था, एज इट इज। और फिर विपर रूप धारण करके समुद्र का देव आया था। उसने मुझसे याचना की कि मैं समुद्र तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तब मैंने उससे कहा कि मंदिर तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तू इधर नहीं जा सकता समुद्र, मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदिर बनवा रहा है, आप जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को ये प्रेरणा करनी थी परमात्मा ने कि भाई ताकि ये यहाँ से निकले। तो धर्मदास जी कहने लगे जी वो स्थान अब भी है जहाँ आपने ये समुद्र रोका था। परमात्मा ने कहा कि हाँ अब भी है, मैं देखना चाहता हूँ महाराज, मुझे दिखा दो। परमात्मा चाहो थे कि यहाँ से निकले इस गंध से। अब वहाँ जाने में यानी बांधवगढ़ से और उड़ीसा जाने के लिए चल पड़े। 3-4 दिन में पहुँचे, जा कर के पैदल चल पड़े। अब वहाँ जाकर के परमात्मा ने ज्ञान दिया उसको, नए सिरे से समझाया कि भले आदमी कहाँ से आया था तू, क्या ये वंशज तेरे साथ रहेंगे? आज ये यहाँ जन्मे हैं, चलो कल इसकी मृत्यु होगी, बनमाने जाके नाइजीरिया में जन्म ले लें, तेरे कहाँ से हो गए भले आदमी? एक लेवा एक देवाद उत्तम, जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था कि एक लेवा एक देवाद उत्तम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज तेरे परिवार है, कल पता नहीं कहाँ जन्म लेंगे। और वो कहाँ है आज? कोई मुसलमान के घर जन्म है, किसी का ईसाई के घर जन्म है, किसी के घर जन्म है, और आज वो तेरे घर आ रहे हैं। उसके बाद आपका संस्कार पूरा करके कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, 12 बाट हो जाएंगे। तो समझा नहीं, इतना सारा बन तेरे साथ 50 साल हो गए माथा मारते ने, और तू वहीं का वहीं खड़ा है। तब इतनी दूर पहुंच गया जब यहाँ से, और वहाँ जब ये ज्ञान नए सिरे से सुना तो पहले भी करता, लेकिन 10-20 बार सत्संग ने सुनकर ये मन पक जाता है। और न्यू सोचा बस मैंने सब कुछ ज्ञान हो गया, खाक ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को तो अंतिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा, सत्संग सुनते रहना पड़ेगा। 4 बात सीख कर वक्ता बन गए, यहाँ से सुनकर आप कहने लगे, बताने लगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनकर आम आदमी प्रशंसा करने लग जाएगा, और वह फिर उसको वो प्रशंसा ले डूबेगी प्राणी को। तो यह प्रभुता की भूख भी जीव का नाश का कारण बन जाती है। धर्मदास ने सोच बैठा था मैंने सारा ज्ञान हो गया, वहाँ जाकर पता चला, कहने लगा जी मैं तो वहीं खड़ा था जहाँ से चला था, आपने मेरी आँख खोल दी भगवान। हे परमात्मा मुझे यहाँ से भेज दो, न मैं भी इस दलदल में फिर फंसूंगा। तब धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली वहाँ पर कि मन भेज दो दाता। परमात्मा बोले ठीक है, बैठ इस गुफा में। आगे पत्थर ला दिया, वो तो मालिक ने भेजना ही था, भेज दी उसकी आत्मा। उससे पहले धर्मदास जी को संतुष्ट किया, कहा कि भाई देखो, धर्मदास जी को फिर भी रह कर बातें याद आव थी, अग जी दया करियो आप। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप कह रहे हो कि बिचली पीढ़ी जब आवेगी, कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5505 वर्ष, उस समय बिचली पीढ़ी का समय होगा, तब ये जीव पार होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आज तो आप बता रहे हो कि कलयुग डे बाय डे बिगड़ेगी बात सारी,
दिन प्रतिदिन लोगों की वृत्ति खराब होती जाएगी कलयुग में, और जब घोर कलयुग आओगा तब तो सब लुटेरे हो जाएंगे, शराबी कबाबी हो जाएंगे। तो परमात्मा 600-500 वर्ष पहले आगे जब ये समय आएगा उस समय तो लोग और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, तब कैसे पार होंगे वो, और मेरे वंशज कैसे पार होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि भाई ये 12 पंथ चलेंगे काल के, और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, और उस गरीबदास के द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा, और उस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के धर्मदास मैं स्वयं आऊंगा, और मैं फिर उनको सबको पार करूंगा। बेशक किसी की कैसी ही वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि बगैर ज्ञान के तो आत्मा ये जीव गलती पे गलती करता ही रहता है। जब इसको ज्ञान हो जाएगा फिर ये हाथ भी नहीं लाओगा उन बुराइयों को जो भक्ति बाधक होंगी। तो मैं स्वयं जाऊंगा, उन सबको फिर से नए सिरे से ज्ञान दूंगा, और धर्मदास सतयुग जैसा माहौल बनाऊंगा पूरे विश्व में, और मैं सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, सब शिक्षित करूंगा पहले। और कलयुग इसीलिए बनाया है ये कि इसमें मशीनरी युग होगा, और ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे, सबको शिक्षित करूंगा, और फिर मेरे बच्चों को मैं अपनी पहचान कराऊंगा, सब सदग्रंथों से भगवान की महिमा का वर्णन कराऊंगा, और सबको पार करूंगा। तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे। तेरे को 42 वंश का आशीर्वाद इसलिए दिया है कि सभी अच्छी आत्माएं तेरे घरों में जन्म लेंगी, और जब वो मेरी शरण में आएंगी, नाम ले लेंगे तो पार होंगे, नाम ना लेंगे तेरे क्या कोई भी पार नहीं होगा। और जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उस समय बिचली पीढ़ी का समय प्रारंभ होगा। उस समय सारे विश्व को पार करूंगा, सतनाम का और सार नाम का सब जगह बोलबाला होगा। जो भी सतनाम और सार नाम को ले लेगा धर्मदास, तेरे वंशज का सारा विश्व पार हो जाएगा। तब धर्मदास ने संतोष हुआ धर्मदास जी को कि भगवान ने कह दिया, यह फाइनल बात है, आप स्वयं आओगे, फिर मुझे क्या चिंता भगवान, मुझे सतलोक भेज दो। अगर मैं वापस चला गया वहाँ पर बांधवगढ़, मैं दलदल में फिर फंस जाएगा। उस समय धर्मदास जी की लगभग 118 वर्ष की आयु हो गई थी जब वो सतलोक गमन किया जीवित समाधि देकर।